अब शायद पता चला कि जीतन राम मांझी शराबबंदी के इतने खिलाफ क्यों रहा करते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन आए और दारू बंटवाना पड़े तो भाई साहब समस्या तो हो ही जाएगी ना। देख लीजिए किस तरीके से दीपा मांझी के प्रचार प्रसार वाली गाड़ी में जो है वो 17 कार्टन शराब बरामद हुए हैं। और ये कोई पुलिस नहीं पकड़ा है जनाब, बल्कि वहां के ग्रामीणों ने पकड़ा है। पुलिस की सफलता नहीं है, ग्रामीणों की सफलता है। और उन्होंने पकड़ा कि देख लीजिए ये गाड़ी है, एनडीए का गाड़ी है, ये गाड़ी जीतन राम मांझी का गाड़ी है। ये गाड़ी जो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी है उनके प्रचार प्रसार की गाड़ी है। और इसमें 17 कार्टन शराब रखा हुआ है। पूरी कहानी जब आपको सुनाएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पहले सरकार खुद शराब बंदी करवाती है और उसके बाद सरकार में जो मंत्री हैं, वो भी केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके बहू के प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ी यूज हो रहा है उसमें 17 कार्टन शराब बरामद हुए हैं। अब पूरी खबर पूरी जानकारी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए आप कि बिहार में किस प्रकार का चुनाव हो रहा है। पहले शराब बंदी किया जाता है जनाब और उसके बाद देख लीजिए शराब को ढक के लाया जाता है। और वो भी किस चीज से? देख लीजिए यहां पे बैनर लगा हुआ है, जीतन राम मांझी के बहू का बैनर लगा हुआ है जो कि इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं। और इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं ये, लेकिन इनका गाड़ी जो है वो पकड़ा जाता है स्टेशन के पास। स्टेशन से जो है वो इस पिकअप वैन में देख सकते हैं आप 17 कार्टन, ये सब कार्टन है, शराब ढक के लाया जा रहा था। ग्रामीणों को शक हुआ, ग्रामीणों ने हाथ दिया, उसके बाद रोका। ग्रामीणों ने गाड़ी की तलाशी ली और तलाशी के दौरान जो है जब उन्होंने देखा कि भाई साहब ये तो शराब ही शराब पड़े हैं, तो भाई पूरा उन्होंने वीडियो बनाया और कहा कि देख लीजिए कढ़ाई में शराब चल रहा है। कढ़ाई दरअसल जो है वो जीतन राम मांझी का चुनाव चिन्ह है और कढ़ाई में शराब चल रहा है। इस तरीके की बातें वहां से जो ग्रामीण लाइव कर रहे थे इस सब वीडियो को, वो बता रहे थे। अब आप इस बात से समझ सकते हैं, हैरान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि आखिरकार ये चक्कर क्या है। मतलब वो एक बड़ा बढ़िया गुलाम अली साहब का गजल है कि पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं कि शख्स से ना मिलना ये शख्स शराबी है। ठीक कुछ वैसा ही हुआ है कि भाई पहले तो बंद करवा दीजिए, फिर जो है पूरा माहौल बनाइए और दारू बंटवाइए। तो वो भी चुनाव के टाइम में, मतलब चुनाव के टाइम में दारू मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ है। अपडेट तो यही आ रही है ग्राउंड से कि भाई दारू थोड़ा कम मिल पा रहा है, ऐसा स्थिति हुआ है। तो क्या इसलिए कम मिल पा रहा है ताकि जो राजनीति पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से दारू बांट के उसको वोट में कन्वर्ट कर पाए? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बेसिक सा भी सवाल है कि क्या यही वजह है क्या कि भाई दारू पीने वाले को जब अचानक से दारू बंद कर दिया जाएगा, एकदम टाइट रस्सा कस्सी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है चुपचाप जब तारीख आएगा चुनाव का तब आराम से दारू बांट दिया जाएगा। और जब कुछ लोग जो दारू पीने के आदी हैं उनको अचानक से दारू मिलेगा तो किसके इन्फ्लुएंसर होंगे, किसके तरफ इन्फ्लुएंस होंगे? तो ये सवाल है और ये सवाल का जवाब है कि भाई उसी के तरफ जो उनको दारू पिलाएगा। तो क्या ये सब कुछ एक एक षड्यंत्र है क्या? क्योंकि अगर अभी इतना ज्यादा माहौल बनाया जा सकता है, अगर अभी दारू जो है वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर इससे पहले भी इस तरीके की कार्रवाई होती तो ग्राउंड पे दारू नहीं पहुंच पाता, लेकिन पहले आसानी से पहुंचता था। लोग कह रहे हैं चुनाव बाद फिर से दारू जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा। पहले दोगुना दाम देना पड़ता था, अब तिगुना लोग दे रहा है। इस तरीके की बातें हो रही है, चर्चा हो रही है। और उधर गया में एक स्टेशन के समीप जो है इस तरीके से दारू पकड़ा जाता है, तमाम तरीके की बातें सामने आती है। लोग कहते हैं कि भाई साहब देखिए किस तरीके का माहौल है। हालांकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये जीतन राम मांझी और दीपा मांझी का ही गाड़ी है, लेकिन अगर प्रूव हुआ तो तब क्या ये मान लिया जाएगा कि इसी तरीके से बिहार में माहौल जो है वो बनाया जा रहा है और दारूबंदी महज उन तमाम लोगों के लिए है जो आम जनता है, जो व्हाइट कलर लोग हैं। हालांकि जीतन राम मांझी का ये बयान है कि व्हाइट कलर तक तो पहुंच ही नहीं पाती, पुलिस वहां तक जाती ही नहीं है। तो अगर जीतन राम मांझी तक इस बार पुलिस पहुंचती है तो इसका मतलब क्या है कि व्हाइट कलर तक भी पहुंच रही है। या फिर इसका मतलब ये निकाला जाए कि चुनाव आयोग के हाथ में यही प्रशासन बड़ा दुरुस्त तरीके से काम करती है और सरकार के हाथ में इनसे काम नहीं होता। या फिर ये समझा जाए कि दारूबंदी महज महज एक तरीके से माहौल बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी दारूबंदी के नाम पे बहुत सारे काम निकाले जाएंगे और इसके अलावा गलत तरीके से पैसे की उगाही का एक माध्यम बना हुआ है। क्योंकि 17 पेटी
शराब बरामद होना, वो भी विदेशी शराब, वो भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं बल्कि ग्रामीण पकड़ते हैं, ये अपने आप में सरकार के ऊपर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सवाल पूछ रहा है सरकार से कि 2016 से आपने कौन सा दारूबंदी बिहार में लागू करवाया है। बाकी जीतन राम मांझी को भी इसके ऊपर आके सफाई देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो प्रचार प्रसार में यूज हो रही है गाड़ी है, वो आपकी है या नहीं है। दीपा मांझी को आके इसके ऊपर बयान देना चाहिए, जो कि इमामगंज से इस बार भी विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। तो आके बताएं, सफाई दें। जनता जानना चाहती है कि भाई एनडीए जो कह रहा है कि हम बड़ा बढ़िया बनाएंगे, नीतीश जी का दारूबंदी बहुत बढ़िया है, तो आखिरकार नीतीश जी का जब दारूबंदी बढ़िया है तो एनडीए के कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के गाड़ी में 17 पेटी दारू क्या कर रहे थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है दारूबंदी को लेके, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।